हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, है ना। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी साइंस के PYQ से रिलेटेड, जो कि 2023 के सेकंड शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे। आज की क्लास के अंदर हम विद एक्सप्लेनेशन ये वाले सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लास के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। जो 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे, 15 क्वेश्चन क्या है, साइंस के आते हैं। ओके, हम क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन जो है वो करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द सब्सटेंसेस विच टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू आर डैश इन नेचर। वो सब्सटेंसेस जो टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू के अंदर, वो कैसे होते हैं नेचर के अंदर। उनका नेचर न्यूट्रल होता है, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक या बेसिक। ओके, मतलब वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, वी टॉक अबाउट द लिटमस, तो जो लिटमस पेपर होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। वो क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, राइट। अगर हम बात करें एसिडिक की, तो जो एसिडिक है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस के अंदर कन्वर्ट करता है। ब्लू एसिडिक क्या करता है, ब्लू लिटमस को, यानी जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड के अंदर कन्वर्ट करेगा। और जो बेसिक होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कलर के अंदर चेंज करेगा। और हमारा क्वेश्चन क्या था कि द सब्सटेंसेस विच टर्न, जो सब्सटेंस टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू के अंदर, उनका नेचर कैसा होगा। तो जो रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करता है, दैट सब्सटेंस आर द बेसिक इन नेचर। वो सब्सटेंस कैसे होते हैं, उनका नेचर जो है वो बेसिक होता है, राइट। क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर की बात की गई है कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम देखें, अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट डिग्री होती है, अगर ये डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर बात करता, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होता है, 98.4 डिग्री सेल्सियस। 98.4 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पे इसने क्या, डिग्री सेल्सियस यहाँ पे गिवन है, तो जो डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर बात होती है तो वो आंसर होगा हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों ही क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, किसी भी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है ये। ओके, फ़ारेनहाइट के अंदर क्या होगा, 98.4 डिग्री सेल्सियस। और सेल्सियस के अंदर क्या, सॉरी सेल्सियस नहीं आएगा इधर, फ़ारेनहाइट आएगा। और अगर बात होती है डिग्री सेल्सियस की, तो कितना होगा टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस। डन। आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। इसमें से कौन सा जो है वो ब्लड की क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। प्लेटलेट्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, हीमोग्लोबिन है, या फिर आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं। तो पहला ही आंसर यहाँ पे हमें करेक्ट मिल जाता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड की क्लोटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड की क्लोटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। बाकी ऑप्शंस भी अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, WBCs हैं, ये क्या है, क्या करते हैं, ये फाइट करते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस। अगर हम लिखें तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज जो है वो क्रिएट करता है, डिजीज फैलाता है, तो उसको क्या करते हैं, ये फाइट करते हैं उसके साथ, WBC सेल्स। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये एक आयरन रिच प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक आयरन रिच प्रोटीन है। आयरन रिच प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। किसके साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। नेक्स्ट है आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि लंग्स से लेकर, और लंग्स से इन्होंने ब्लड लिया है, और कैसा ब्लड लिया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया है, जो पूरी बॉडी के अंदर ही क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो बाकी के ऑप्शंस भी हमें क्लियर हो गए हैं कि बाकी के ऑप्शंस का क्या यहाँ पे फंक्शंस रहने वाला है। मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। विच इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें से कौन सा मोस्ट कॉमन कैरियर है कम्युनिकेबल डिजीज का। टू टाइप की डिजीज होती है, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल और एक होती है हमारी कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि जब हमारे किसी कैरियर से होती हैं। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई तो क्या है, मॉस्किटो के ऊपर फीड करता है। ड्रैगन फ्लाई क्या है, ये मॉस्किटो के ऊपर फीड करता है। आंट नहीं है, हाउस फ्लाई या फिर फ्रूट फ्लाई। तो जो हाउस फ्लाई है, जो मक्खी होती है, आपने देखा होगा, जो मक्खी है ये किसी भी वेस्ट फूड के ऊपर
कोई भी वेस्ट फूड है या कोई भी वेस्ट मैटर है, उन सब के ऊपर ये क्या करती है, बैठती है और वहाँ से जो है वो जर्म्स, हार्मफुल जर्म्स जो है वो लेती है और फिर किसी फूड के ऊपर बैठ जाती है, तो वो क्या करती है, फिर डिजीज़ कॉज़ करती है। और वो कैसी डिजीज़ कॉज़ करती है, कम्युनिकेबल डिजीज़। सो आंसर यहाँ पे हमारे का क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पार्टिकुलर रीजन। कौन से स्पीसीज होते हैं जो सिर्फ एक ही जगह पे, पर्टिकुलर रीजन यानी कि सिर्फ एक ही जगह पे पाए जाते हैं, आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, रेयर या फिर एक्सटिंक्ट। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन से होते हैं, जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन होते हैं, मतलब कि जो खत्म होने की कगार पर होते हैं, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। सिर्फ अगर किसी की जो है नंबर अगर 100 था तो वो नंबर डिक्रीज होके सिर्फ 1 या 2 रह गया है, वो बिल्कुल ही क्या है, खत्म होने की कगार पर है। एक्सटिंक्शन क्या होता है, खत्म होना, कि अब वो वहाँ पे नहीं है प्रेजेंट। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन से होते हैं, जो खत्म होने वाले होते हैं। एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज कौन से होते हैं, जो किसी पार्टिकुलर रीजन के अंदर पाए जाते हैं। ये कौन से स्पीसीज होते हैं, यूनिक टू स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक रीजन की अगर हम बात करते हैं, तो यही हमारा क्वेश्चन था कि कौन से स्पीसीज होते हैं जो एक पार्टिकुलर रीजन के अंदर पाए जाते हैं, आर नोन एज द एंडेमिक स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करूं कि कंगारू की, कंगारू सिर्फ हमें सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, रेयर जो बहुत ही रेयर कहीं कहीं पर होते हैं। एक्सटिंक्ट जो नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो नो लॉन्गर प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो अर्थ पर अभी प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो आंसर इज द बी। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द नॉन मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग। नॉन मेटल को सिलेक्ट करना है इन ऑप्शंस में से, आयरन, सोडियम, सल्फर या फिर कॉपर। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, सल्फर। सल्फर क्या है, ये एक नॉन मेटल है। ये क्या है, एक नॉन मेटल है। आयरन है, सोडियम है, कॉपर है, ये सभी क्या है, मेटल है। ये सभी क्या है, मेटल है, जो मैलिएबिलिटी शो करते हैं, लस्टर शो करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई शो करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये मैच करने हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास कॉलम 1 के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट किससे रिलेट करता है, लेग्यूमिनस प्लांट से, पैरासिटिक प्लांट से, लीफ से या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट से। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। सो अगर हम देखें तो ए का हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का हमारे पास थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बी देखते हैं, राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर होता है। राइजोबियम किसके अंदर होता है, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर होता है। तो बी का ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। और इसका काम क्या होता है, जो नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैस्केटा। कैस्केटा क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है। कैस्केटा क्या है, ये एक पैरासिटिक प्लांट है। तो सी का हमारे पास क्या हो जाएगा, सी का ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इज द पीचर प्लांट। पीचर प्लांट हम किसको कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट को कहते हैं। पीचर प्लांट हम किसको कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट को कहते हैं। तो डी का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास फोर्थ। डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब ये वाला हम कॉम्बिनेशन चेक करते हैं कि कहाँ पर प्रेजेंट है। ए का थर्ड, बी का 1, ए का थर्ड, बी का 1, पहला ही ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। ओके, ए थर्ड है, बी फर्स्ट है, सी का सेकंड है और डी का फोर्थ है। डन, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन भी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है, मैच द फॉलोइंग है, कॉलम 1 विद कॉलम 2। ओके, सो यहाँ पे पहले कॉलम 1 के अंदर हमें क्या गिवन है, डिजीज गिवन है यहाँ पे, और उनके कॉजिंग ऑर्गेनिज्म गिवन है कॉलम 2 के अंदर। तो सबसे पहले आता है हमारे पास टाइफाइड। टाइफाइड को कोज करने वाला कौन होता है, टाइफाइड को कोज करता है बैक्टीरिया, और उसका नाम क्या होता है, सैल्मोनेला टाइफी। ये मैंने कल की क्लास के अंदर भी आपको करवाया था। टाइफाइड इज कोज्ड बाय द सैल्मोनेला टाइफी, और ये वाटर बॉर्न डिजीज है, ये पानी से होती, कंटामिनेटेड वाटर से टेक प्लेस करती है। ओके, सो ए किसके साथ जाएगा हमारा, ए थर्ड के साथ, ए ऑप्शन नंबर थर्ड। एपेटाइटिस ए, ये भी कल वाली क्लास के अंदर हुआ था। जो एपेटाइटिस ए है वो इन्फेक्शियस लीवर की होती है, और एपेटाइटिस ए इज कोज्ड बाय द एपेटाइटिस ए वायरस। तो वायरस कहाँ पर प्रेजेंट है, ए, तो बी के साथ ऑप्शन 1 चला जाएगा। नेक्स्ट इज द मलेरिया।
मलेरिया मॉस्किटो के काटने से होता है, वो कौन सी क्लास के अंदर आता है? वो आता है प्रोटोजोआ के अंदर। किसके अंदर आएगा? प्रोटोजोआ के अंदर। तो सी मैच विद द फोर्थ। नेक्स्ट इज द वीट रस्ट। वीट रस्ट ये क्या है? फंगस कोज करती है। किसके द्वारा होता है? ये फंगस के द्वारा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा हमारा। ओके। टाइफाइड इज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस ए इज कोज्ड बाय वायरस, मलेरिया इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड वीट रस्ट इज कोज्ड बाय फंगस। तो 3142 3142 ये लो, ऑप्शन 1 के अंदर ही हमें इसका आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज द इफ अ बॉडी कवर्स 100 किलोमीटर इन 5 आवर्स इट्स स्पीड इज। अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है और टाइम कितना लिया है उसने? 5 आवर लिया है। तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था? 100, टाइम कितना लिया? 5। इसको कट कर दो, 5 टू ज़ 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 20। और ये किसके अंदर था? किलोमीटर में था। तो किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी है, दोनों ऑप्शन देखना बट कि इनकी ऐसा यूनिट देखनी है। यहाँ पे किलोमीटर के अंदर गिवन, तो किलोमीटर वाला ऑप्शन ही हमने चूज करना है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 9th का ए हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। इजी क्वेश्चन था ये वाला, है ना। नेक्स्ट इज द विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें से कौन सा जो है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट का? हीट का बेस्ट कंडक्टर इसने पूछा है। सिल्वर, एल्यूमिनियम, वुड या फिर केरोसिन। तो जो बेस्ट कंडक्टर होगा हमारे पास हीट का 10th का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। सिल्वर क्या है? वो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो नाइट ब्लाइंडनेस है, ये कल भी हुए थे, हर बार जो है वो क्वेश्चन आता है। जो विटामिन की डेफिशिएंसी के ऊपर एक क्वेश्चन, 15 में से एक क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। ओके। सो एक क्लास के अंदर मैं आपको सभी डेफिशिएंसी डिजीज भी करवाऊंगी विटामिन से रिलेटेड। नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। विटामिन सी से कौन सी होती है? अब हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी से कौन सी होगी हमारी? स्कर्वी, जो ब्लीडिंग होते हैं गम्स के अंदर, वो होती है। विटामिन डी, रिकेट्स, वीक बोन्स हो जाती हैं। विटामिन ई, नाइट ब्लाइंडनेस। एंड विटामिन बी, बेरी बेरी। और बेरी बेरी जो है वो विटामिन B1 से होती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस इसने हमसे पूछा था, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। राइट। बाकी ऑप्शंस भी क्लियर हो गए हैं यहाँ पे। कॉकरोच ब्रीथ्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। जो कॉकरोच है वो कैसे ब्रीथ करता है? उसका जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो कैसे होता है? उसके अंदर एक नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, उसको हम डायफ्रागम बोलेंगे या फिर स्टोमेटा बोलेंगे या फिर गिल्स बोलेंगे या फिर ट्रैकिया बोलेंगे। स्टोमेटा तो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा तो प्लांट्स के अंदर होता है ना। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। डायफ्रागम ये ह्यूमन बॉडी के अंदर, मैमल्स के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। राइट। जो चेस्ट कैविटी होती है ना, चेस्ट कैविटी के अंदर जो चेस्ट कैविटी है उसकी जब एक्सपेंशन होती है, उसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के अंदर जो उसके स्वेलिंग होती है, उस टाइम पे उसके ये वाला पार्ट, ये जो नीचे होती है लाइनिंग, इसको हम क्या कहते हैं? डायफ्रागम कहते हैं। राइट। गिल्स, गिल्स किसके अंदर होती हैं? जिसकी मॉइस्ट स्किन होती है, सॉरी, गिल्स, गिल्स यानी कि जो फिशेस के अंदर अगर हम देखें तो फिशेस के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है? गिल्स के थ्रू होती है। ओके, क्योंकि उनकी मॉइस्ट स्किन होती है। राइट। ट्रैकिया, ट्रैकिया ये वाला मैंने कल भी करवाया था। कल वाली क्लास के अंदर हमसे पूछा था अर्थवॉर्म के बारे में। कल वाली क्लास के अंदर हमसे क्या पूछा था? अर्थवॉर्म का पूछा था कि अर्थवॉर्म कैसे रिस्पायर करती है, कैसे ब्रीथिंग करती है। तो अर्थवॉर्म स्किन से करती है। स्किन से करती है। कौन सा प्रोसेस यूज करती है? डिफ्यूजन से करती है। ओके। और गिल्स के अंदर फिशेस प्रेजेंट होती हैं, 2 टाइप्स की गिल्स, पेक्टिनोइड्स गिल्स और टिनोइड गिल्स होती हैं। तो कॉकरोच का इसने पूछा है, तो कॉकरोच का क्या होगा? जो नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होता है उसको, उसका आंसर क्या होगा हमारे पास? ट्रैकिया होगा। क्या होगा? ट्रैकिया। राइट। तो यहाँ पे मैं करेक्ट आपको लेबल करके दिखाती हूँ। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रैकिया। डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफिशिएंसी डिजीज। इसमें से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है?
डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी कि जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं हुई है। गोइटर या किसी मिनरल की वजह से नहीं हुई। गोइटर आयोडीन से होती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या टेक प्लेस करती है? गोइटर। स्कर्वी अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने किया है, विटामिन सी से होती है। अनीमिया आयरन से होता है या फिर विटामिन ए से भी हो जाती है। मलेरिया, मलेरिया किससे? मॉस्किटो के कट करने से होता है। ओके, और ये किसके अंदर आएगा? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। तो ये कोई डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है। मलेरिया इज नॉट अ डेफिशिएंसी डिजीज। डन। मूव टू द 14th क्वेश्चन। द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर। कौन सा प्लैनेट जो है वो रेड होता है कलर के अंदर? वीनस, मार्स, अर्थ या मरकरी? तो आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? मार्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्स हो जाएगा। और हमारा अर्थ कौन सा प्लैनेट है? थर्ड प्लैनेट है। और सबसे पहला अगर कौन सा होता है सन के पास जो होता है वो कौन सा है? 1 है। और अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रख लेना, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है अब हमारा मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 के अंदर हमें क्या गिवन है? डाइजेस्टिव ऑर्गन गिवन है। और कॉलम 2 के अंदर हमारे पास क्या है? उनके फंक्शंस गिवन है। उनके क्या है? फंक्शंस गिवन है। तो अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? ऑप्शंस के अंदर क्या है? च्यूइंग ऑफ फूड, चर्निंग ऑफ फूड, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड या फिर फॉर्मेशन ऑफ फिशेस। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ कंप्लीट डाइजेशन जो टेक प्लेस करती है वो करती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पे आंसर ए का क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। किसके अंदर? अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का मतलब है कि जो फूड से हमने एनर्जी ली है वो हमारे ब्लड के साथ मिक्सअप होकर पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट जो है वो डाइजेशन जो है टेक प्लेस कर जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन जब टेक प्लेस करती है, अब जो फूड जो बच गया है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो क्या बना देगा? फिर उसके फिशेस बना देगा, है ना। तो कौन से ऑप्शन में था ये हमारा? फॉर्मेशन ऑफ फिशेस, यानी कि फोर्थ। तो बी का हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास स्टमक। स्टमक के अंदर क्या है? च्यूइंग ऑफ फूड होता है या फिर चर्निंग ऑफ फूड होता है? च्यूइंग उसको चबाना होता है और चर्निंग उसको बिल्कुल मिक्स कर देना। बिल्कुल क्या कर देना? मिक्स कर देना। और च्यूइंग कट कर सकते हो आप, जैसे हम माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ प्रेजेंट होते हैं, वो फूड को क्या करते हैं? कट करते हैं, है ना। तो स्टमक क्या करेगा? चर्निंग ऑफ फूड करेगा। तो स्टमक के साथ क्या जाएगा? सेकंड जाएगा। और माउथ के साथ हमारा क्या बच गया? फर्स्ट बच गया। तो 3 4 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन के अंदर है ये हमारे पास? 3 4 ये रहा, 3 4 2 1। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। विच विटामिन हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? पहले हमसे पूछा था कि प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज उसमें से कौन हेल्प करता है ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर। अब हमसे पूछ लिया कि विटामिन कौन सा हेल्प करता है। तो विटामिन तो आपने 100% करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से आपकी 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो हर बार बन रहे हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, 15 में से अगर 1-2 क्वेश्चन विटामिन से बन रहा है तो विटामिन जो है वो 100% आपको क्लियर होना चाहिए कि उनके नेम और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। तो विटामिन ए क्या करता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है। सनशाइन विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी कहते हैं। सनशाइन विटामिन कौन सा होता है हमारा? विटामिन डी कहते हैं। ओके। और एसिडिक अगर नेचर हम पूछें कि लेमन के अंदर कौन सा, तो विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर अगर पूछ लिया जाए तो विटामिन ए प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमसे पूछा था कि विच विटामिन हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो 16th का आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? विटामिन के। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रिएक्टिंग विद एयर? कौन से मेटल को हम केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं? जो केरोसिन ऑयल है ना उसके अंदर उसको स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि उसका नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर होता है। तो क्या वो कॉपर है, आयरन है, जिंक है या फिर सोडियम है? कौन सा है वो? सोडियम। सोडियम को हम केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं सो दैट कि वो एयर के साथ रिएक्ट ना करे। डन। नेक्स्ट इज
द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कल की क्लास के अंदर भी हुआ था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर, एमीटर या फिर बैरोमीटर, कौन सा यूज होगा हमारे पास, बैरोमीटर, कौन सा यूज होता है, बैरोमीटर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियंस, इसमें से कौन सा जो है वो एम्फीबियन है। एम्फीबियंस कौन से होते हैं, जो लैंड पर भी रहते हैं, मतलब एम्फीबियन जो ड्यूल लाइफ शो करते हैं, क्या शो करते हैं, ड्यूल लाइफ। ड्यूल लाइफ का मतलब है लैंड प्लस वाटर, पानी में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं। तो क्रोकोडाइल है, फ्रॉग है, स्नेक है या लिजार्ड है। तो क्रोकोडाइल किसके अंदर आता है, रेप्टाइल्स के अंदर आता है। क्रोकोडाइल्स किसके अंदर आएगा, रेप्टाइल्स के अंदर। स्नेक लिजार्ड भी रेप्टाइल के अंदर आता है। तो हमारे पास फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन है। फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है। डन। नेक्स्ट इज द विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर। ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो बैलेंस को और बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करके रखता है, बैलेंस करता है बॉडी को और बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेरिब्रम, देन मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम या फिर हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का काम क्या होता है, ये हमारे इमोशंस को, थिंकिंग पावर को, सबसे पहले सेरिब्रम, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो सेरिब्रम कौन क्या है, ये एक लार्जेस्ट पार्ट है, ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। कंट्रोल क्या करता है, ये थिंकिंग को कंट्रोल करता है, मेमोरी पावर को कंट्रोल करता है, ओके, और जो हमारे इमोशंस हैं उनको कंट्रोल में रखता है। डन। बट इसने पूछा है कि जो बैलेंस को कंट्रोल करेगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। नेक्स्ट आता है मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे सांस लेना है, ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है, स्टमक के अंदर जो फूड का डाइजेशन टेक प्लेस होता है, वो सारे क्या हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो मेडुला ओब्लंगेटा भी नहीं है। नेक्स्ट आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है बैलेंस को, बैलेंस और बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेरिबेलम। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं हम, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है। हाइपोथैलेमस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, और इक्विलिब्रियम का सेकंड नाम क्या है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कंट्रोलिंग, मतलब ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है, हमारी भूख को कंट्रोल में रखता है, यानी कि हंगर, हमारी प्यास को कंट्रोल में रखता है, थर्स्ट को, है ना। तो जित हमारी बॉडी की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है, तो वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस है। सेरिबेलम हमारे बैलेंस और बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके रखेगा। मेडुला ओब्लंगेटा इनवॉलेंट्री एक्शंस, सांस लेना है, ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है, स्टमक की कोई एक्टिविटी है, उन सबको कंट्रोल करेगा। और सेरिब्रम क्या करता है, लार्जेस्ट, सेरिब्रम से दो चीजें याद रखनी, एक तो ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, सेकंड ये थिंकिंग, मेमोरी और इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, राइट। तो ये होते हैं हमारे ब्रेन के 4 पार्ट्स। डन। सो आज की क्लास के अंदर हमने 20 क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो है वो सारे एज इट इज हमने 2023 के जो सेकंड शिफ्ट हुई थी वहां से लिए हैं मैंने, और 5 क्वेश्चन जो है वो इससे अलग है एज अ प्रैक्टिस सेट, राइट। सो आई होप आपको ये क्लास जो है वो बेनिफिशियल लगेगी, और आप भी अपना जो स्कोर है इसके अंदर पहले चेक करना कि आप कितना स्कोर जो है वो कर पा रहे हैं। साइंस सेक्शन के अंदर साइंस के जो है वो 15 क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है वो आपका स्कोरिंग रहने वाला है साइंस।